नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। वर्तमान में बुचास गांव के अंदर मौजूद हूं और आप सोच रहे होंगे कि मैं ठेठ छत के ऊपर क्या कर रहा हूं। इर्द गिर्द आपको ये गांव दिख रहा होगा। अब छत का इसलिए दिखा रहा हूं कि वर्तमान में गांव के अंदर बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े घर है, वो बन रहे हैं। अब देखिए, घर बनाने के बाद बात रह जाती है छत की। छत कई सालों तक डटी रहे, छत के अंदर किसी प्रकार की सीलन न आए, किसी प्रकार की दरार न आए, ठंडापन बना रहे, इसके लिए लोग खर्चा करते हैं और ढूंढते हैं वाटर प्रूफिंग को। लेकिन हमारे इर्द गिर्द वाटर प्रूफिंग वाले तो बहुत हैं, लेकिन इसमें भी झोल चल रहा है। अब इस झोल को मिटाने के लिए मैं भी ढूंढ रहा था कि वाटर प्रूफिंग ओरिजिनल में कौन कर रहा है। ओरिजिनल का मतलब ये हो गया कि जो प्रॉपर वाटर प्रूफिंग होती है वो कौन करता है। तो वर्तमान में आप दिखाएं, बुचास गांव के अंदर हम मौजूद हैं एक घर के अंदर और यहाँ पर वाटर प्रूफिंग चल रही है। ये कंप्लीट हो चुकी है और फुल गारंटी और वारंटी के साथ ये करते हैं। पूरी डिटेल तो इनके जो ओनर हैं, वाटर प्रूफिंग के जो मालिक हैं, उनसे हम बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे यहाँ इस घर के मालिक से कि उन्हें कैसा लगा, वर्तमान में जो काम हुआ है उसमें किस प्रकार की मेहनत इन बंदों ने की है और कितने साल की गारंटी वारंटी हुई है। तो वो सारी चीजें आपके साथ साझा करूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको भी जरूरत पड़ेगी वाटर प्रूफिंग की। अब दोस्तों, इस नवरत्न ट्रेडिंग कंपनी के जो ओनर हैं उनसे हम आपको मिलाएंगे और तमाम जो क्यूरीज हैं, तमाम जो आपके सवाल हैं वाटर प्रूफिंग को लेकर, वो तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मीडिया 4x4 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया 4x4 का, जो आप हमारे लिए इस बुचावास गांव में आए हो। और ये जो हमने ये एक छत किया यहाँ पे तारानगर के आसपास, हमारी एक छत है, हम कड़वासर में और जगह काम किया, लेकिन तारानगर के आसपास बुचावास गांव में हमारा पहला काम बुचावास में हुआ। बिल्कुल, देखिए ये चीज गांवों के अंदर नई है। वर्तमान की हम बात करें, तारानगर तहसील के बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें लोग जानते भी नहीं कि वाटर प्रूफिंग एक्चुअल में होती क्या चीज है, करते क्यों है। तो मैं बात कर रहा हूं कि इसमें करने का पहला रीजन क्या होता है। दूसरी बात ये कि किस प्रकार की लेयर आप इस पर देते हैं, किस प्रकार की ठंडक अंदर बनी रहती है, कितनी वारंटी और गारंटी होती है। तमाम सवाल एक ही लाइन के अंदर आप बताएं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वाटर प्रूफिंग अलग अलग प्रकार की होती है। इसको हमारी वाली को नैनो टेक्नोलॉजी, जापानी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी के साथ होती है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि बहुत ही बारीकी से काम होगा छत के ऊपर। और ऐसे तो डैम प्रूफ भी चलता है, जो लोग कुछ लोग सस्ते के चक्कर में करवा लेते हैं, लेकिन वो 1-2 साल चलता है। फिर इन्होंने भी डैम प्रूफ करा रखा था। करवा रखा था। फिर इसके बाद इनको ये परेशान हो गए, तो सीलन आने लगी, पानी टपकने लगा। तो फिर हमसे संपर्क किया और इनको बोला कि वाटर प्रूफिंग कैसी होती है। तो हमने बोला कि हम आके दिखाएंगे आपको कि वाटर प्रूफिंग कैसी होती है। अब आपने पूछा कि कैसे, क्या प्रक्रिया इसकी, तो मैं 2 मिनट में पूरा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि सबसे पहले हम छत की, जो भी छत है, नई पुरानी, जो भी जैसी भी छत होती है ना, उसकी हम पहले साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करके बिल्कुल वाइब्रेट से और ग्राइंडर से, जहाँ ग्राइंडर की जरूरत है उसको साफ प्लेन करते हैं। उससे क्या होता है कि छत का लेवल एक जैसा सा हो जाता है कि हमें तकलीफ नहीं होगी आगे वाटर प्रूफिंग करने। उसके बाद उसका जो क्रैक का काम है, जो क्रैकों को थोड़ा हल्का हल्का ग्राइंड और करते हैं। और उसमें क्या कि थोड़े से चौड़े करते हैं उसको, ताकि उसमें केमिकल जो पेस्ट हम लगाएंगे वो अच्छे से चला जाए। और उसके बाद हमारा होता है धुलाई का काम। और धुलाई से 2-3 फायदे हो जाते हैं। एक तो छत की साफ सफाई हो जाती है, मिट्टी वगैरह निकल जाती है। और कोई छोटी मोटी झील होती है, जैसे कि हमारे वाटर प्रूफिंग से बड़ी झील कवर नहीं होती। हम साफ साफ बोलते हैं, अगले को गुमराह नहीं करते कि 10 लीटर पानी इकट्ठा हो रहा तो हमसे नहीं होगा। लेकिन कोई 1-2 लीटर या आधा लीटर पानी इकट्ठा होता है, वो हम कवर कर सकते हैं। उससे क्या है कि हमारा जो लेवल होता है, ये जो है ना 6 mm से 8 mm की आती है हमारे वाली। जो है ये किसी नाले के ऊपर से काटा हुआ है 4 लेयर के बाद, ये इसका भी बताऊंगा आपको। तो फिर छत की धुलाई होने के बाद जब छत सूख जाती है, उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो प्रोसेस में 4 लेयर तो क्रैकों पर आती है। पहले केमिकल लगता है, फिर ये जो वाटर प्रूफिंग कंपाउंड है
दिखाओ। ये जो हम लोग लेके आते हैं ना, ये आपको देखोगे तो इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें रेसे दिख रहे हैं, हल्के हल्के रेसे से दिख रहे हैं, ये रेसे से। अच्छा, ये शीशे और रेसे का बना हुआ पाउडर आता है, इसको WPC बोलते हैं, वाटर प्रूफिंग कंपाउंड। ये बना बनाया नहीं लाते मार्केट में, इधर ही आके बनाते हैं, छत के अगले की छत पर ही मार जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही बनाते हैं, कोई बाल्टी वगैरह रेसे नहीं लाते। और एक केमिकल आता है उसमें डब्बे में रखा हुआ, अभी केमिकल निकाला हुआ है डब्बे से, ये केमिकल आता है, इसमें केमिकल रखा हुआ, तो ये केमिकल है। और ये जाली है, ये फाइबर की बढ़िया वाली जाली है, हल्की भी जाली आती है लेकिन ये बहुत सॉफ्ट जाली आती है, बढ़िया वाली। तो ये क्या है कि कोनों काने में आराम से सेट हो जाती है। तो ये प्रोसेस, इससे प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा कि 4 लेयर, पहले 4 लेयर के मैंने बताया क्रेकों में, तो पहले केमिकल लगता है, फिर पीसी लगाते हैं, फिर जाली काट के फाइबर की ये क्रेकों पर लगाते हैं, फिर दोबारा से पीसी लगाते हैं। ये तो 4 लेयर हो गया। फिर पूरी छत पर हम, जैसे कि ये छत ऐसे है, आप देखोगे ये छत पर पहले हमने इसको इधर से लेकर इधर तक जाली लगाया, केमिकल के साथ चिपकाया, वो आपको वीडियो हम शेयर करेंगे। फिर उसके बाद इसका पेस्ट लगाया इसके ऊपर, फिर दोबारा जाली क्रॉस में लगती है। अच्छा, दोबारा जाली क्रॉस हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और उसके बाद 2 बार पेस्ट लगता है, फिर लास्ट में केमिकल लगेगा। तो ऐसे करके 6 लेयर का काम होता है डबल जाली के साथ। तो इससे क्या है कि हम जैसे बोलते हैं 20 साल की वारंटी, तो 20 साल वारंटी में हम इसलिए बोलते हैं कि ये जो 6 लेयर है ना, और हम जब लास्ट में केमिकल है ना, जैसे किसी वजह से कोई गैस बन गई अंदर से जब करते समय, तो छोटे छोटे हल्के हल्के दाने से आ जाते हैं, तो वो लेयर लास्ट में ये केमिकल लगा देगा। ये बाल्टी में रखा हुआ है, केमिकल लगाने के लिए रखा हुआ है लास्ट की लेयर के लिए, ताकि वो पूरा कवर हो जाए और हमें कोई समस्या ना हो। तो आगे जाके 20 साल में यदि कोई भी दिक्कत होती है तो हमारी कंपनी पर हमारा घर का ही एड्रेस है। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग, जैसे तारानगर में रहने वाला तो जयपुर का मान लो, फिलहाल तो हूँ झुंझुनू का, लेकिन कई कई ऐसे जयपुर के रहते हैं, झुंझुनू के रहते हैं, कहीं के भी रहते हैं, वो ब्रांच ऑफिस खोल लेते हैं थोड़े दिन के लिए, और फिर वो ब्रांच ऑफिस 2-4 साल बाद में बंद भी कर देते हैं, 2-4 महीने भी बंद कर देते हैं, तो वो अलग जगह खोल लेते हैं जहाँ काम है। लेकिन हम ये बोलते हैं कि हमारी जो कंपनी है, मैं नेवी से रिटायर्ड हूँ, तो हम ये भरोसा अगले को ये दिलाते हैं कि हम वैसा ही काम करें जैसे फौजी काम करता है। आपसे तो मैं मिला हुआ हूँ। बिल्कुल मिले हुए हो, हम फौजियों के लिए काम भी करते हैं वैसे, वो भी आपके साथ 2 मिनट साझा करूंगा। ये जो कंपनी है, इसमें हमने पहला चोट हमारी ये विश्वास आपका, भरोसा नवरत्न का, ये NTC की टैगलाइन है। ये हमारा ब्राउजर है, और इसमें सबसे पहले जो लेयर आती है, इसमें आप खोलोगे तो पूरी कंपनी वाइफ के नाम वो रजिस्टर्ड है, फिर इसमें GST और दमी सर्टिफिकेट है, ये हमें काम करने पर सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और ये हमने पार्टिसिपेट किया था जयपुर में, उसका सर्टिफिकेट मिला हुआ। फिर आगे हमारा करने का तरीका बताया हुआ कि कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, क्या क्या है, ये ब्रोशर में सारा लिखा हुआ है। और ये प्रोसेस हमारा कि कैसे कैसे छत पे काम होता है, स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट में हमने जो बता रखा कि ये जो फोटो डाल रखी है, इसमें ये बता रखा छत कैसी होती है, लास्ट में छत जो आपके सामने है, और इसमें पीछे हमने ये दे रखा है कहाँ कहाँ हमारी कंपनी काम करती है। ये सब चीजें हम पारदर्शिता के साथ रखते हैं सामने, और कस्टमर को खुश करते हैं। दूसरी चीज अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जैसे कि नाले लगभग साइडों में रहते हैं, एक की छत ऐसी मिली जिसका नाला बीच में था, छत के बीच में, तो हमें ये काटने का मौका मिल गया कि 4 लेयर के बाद हमने इसको काटा। तो ये जो नीचे से देख रहे हो, ये तो नाले का जो माल गया हुआ इसके ऊपर से, वो नाले का निशान है। लेकिन ये जो ऊपर की 4 लेयर के बाद, अब इसमें हम पानी भर के देखेंगे ना, तो 1 घंटे बाद भी हम इधर से देखेंगे तो इधर सिलन भी नहीं आएगी, पानी तो दूर की बात। तो ये सिस्टम हो जाता है। तो ये इतनी थिकनेस 4 लेयर के बाद, गारंटी लेते हैं। हाँ ये 4 लेयर के बाद है, तो 2 लेयर और आएंगे इसके ऊपर। अच्छा, ये 4 लेयर का ही है। हाँ ये 4 लेयर का। यहाँ पे आप सेटअप देख रहे हैं ना, इस पे 6 लेयर पड़ेगी, अलग अलग स्टेप बाय स्टेप। मंजू जी ने हमें समझाया था। बात करेंगे मनोज जी से, क्योंकि मनोज जी ने इन पर विश्वास किया है, और विश्वास पर कितने खरे उतरे हैं। मनोज जी देखिए, वाटर प्रूफिंग वाला गाँव के अंदर बहुत कम सिस्टम बैठता है, लेकिन आपने इतना ज्यादा विश्वास करके मंजू जी पर, और ये अपनी छत पे काम करवाया है, तो आप तो देखिए लगातार बने हुए हैं, यहाँ देख भी रहे हैं कैसा काम लगा इनको। सबसे पहले तो अक्षर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसी धूप में इतनी दूर चल के आए। और रही बात इनकी जो कंपनी है, ये वाकई में लाजवाब काम करती है, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है, सुना है, उसमें क्या केमिकल की जो मात्रा है वो क्या कंपनी धीरे धीरे घटा देते हैं, लास्ट में धीरे धीरे घटा, वो फिर समस्या आनी शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे क्या है कि जो कंपनी मालिक हैं, ये
सत्येंद्र जी एक आर्मी से हैं, मैं भी आर्मी से हूँ, तो सेना के जवानों पे पूरा देश भरोसा करता है। तो उस भरोसे को हम ना तो कभी ड्यूटी के दौरान कम मतलब तोड़ते हैं, कम किया है, और ना अभी कम होने देंगे उसको, क्योंकि कहते हैं ना कि घर जिंदगी में एक बार बनता है, और अगर घर की छत ही मजबूत नहीं हुई तो फिर घर बनाने का फायदा क्या हुआ। हम पूरे घर को डेकोरेट कर लेते हैं आराम से, पूरा रंग कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं, गेट नीचे टाइल्स लगा लेते हैं, लेकिन छत पे कुछ नहीं करते। छत पे कब करते हैं? जब सीलन दिखाई देती है तब करते हैं, तब तक तो वो पानी लेंटर के अंदर जा चुका है, फिर कराने का क्या फायदा। इसलिए इसका समय रहते कराना जरूरी है। बाकी ये बहुत मतलब अच्छे बंदे हैं जो साथ काम करते हैं, मजदूर है, काफी अनुभव है इनका। लगभग 1,80,90,000 स्क्वायर फुट इन्होंने निकाल चुके हैं। ये काफी इनका 5-7-8 साल से काम कर रहे हैं। ये मेरे साथ नहीं, ये अलग है, कोटा साइड के, क्षेत्र के। ये शायद कोटा साइड के हैं। तो काफी इनका मतलब वो है। बाकी देखो हमारा तो ये है कि एक सैनिक का वही होता है कि हमने ये शुरू किया है। हमने पहले भी लोगों पे मतलब लोगों ने हमारे पर भरोसा रखा है हमेशा कि एक सैनिक हमेशा देश की सुरक्षा करता है, और यहाँ आने के बाद भी हम इस सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं कि आपके घर की छत सुरक्षित रहेगी, किसी प्रकार के धांधली पहले भी आप सुरक्षित थे, अभी आप सुरक्षित हो, अपने घर में भी सुरक्षित हो, और ये हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। इसको हमने यहाँ से कवर किया। और कुछ लोग तो स्केटिंग तो हम यहाँ तक लेते हैं, लेकिन हम लोगों को ये बताते हैं कि जो दीवार आप 2 फीट की दीवार के लिए 200 फुट आप लालच करोगे, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ से यदि पानी चला गया तो फिर वो नीचे तक जाता है, दीवार भी। तो हम इसको यहाँ से कवर करते हैं, और यहाँ से कवर करके पूरा ऐसे कवर कर देते हैं, ताकि ये पूरा प्रोटेक्शन हो जाए। हमारे आप जड़ से काम करते हैं। हाँ, जड़ से। और फिर वही इसी के लिए नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, ताकि अगला हमें ये भी नहीं बोल सके कि भाई आपने दीवार के अंदर से, हम ये नहीं बोल सकते कभी सीलन आ जाए तो आपने तो पूरा काम किया था भाई साहब, आपको करके जाना पड़ेगा। तो हमारी कंपनी, हाँ, हमारे एडवांस में ऑर्डर रहते हैं, उनके लिए तो हम टाइम दे सकते हैं, लेकिन यदि हमारी शिकायत का मौका हमें मिला कि भाई आपकी शिकायत आ गई, उसके लिए हमें कहीं से भी हमारे कारीगर कहाँ काम कर रहे हो तो 1 दिन 2 दिन में जरूर आएंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है, प्लस पॉइंट है कि बंदे को परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर का एड्रेस है, लोग क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि मोबाइल का कोई भरोसा नहीं है कि मोबाइल नंबर चेंज कर लो और फोन नहीं उठाओ। मैं डेगाना क्षेत्र में खूब काम किया, डेगाना सालासर में काम चल रहा, अपने कड़वासर में काम चल रहा, झुंझुनू खेतड़ी में काम चल रहा है, जयपुर और MDS महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है अजमेर में, उसमें भी अपना काम चल रहा है। तो उन लोगों ने ऐसा भरोसा किया कि आप लोग काम करके गए, जैसे इन्होंने काम किया तो इनके रिश्तेदार अगले साल इनका देख के हमें जरूर बुलाते हैं। तो यही हमारा काम से ज्यादा प्रचार होता है। हाँ, काम अब बात करूं, लास्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हम खड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ही आज खबर तैयार कर रहे हैं। सस्ता और महंगा कितना पड़ने वाला है आम किसान के लिए, आम लोगों के लिए? ये बोलते हैं ना कि ये सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। ये कहावत हमारी नहीं है, बुजुर्गों की दी हुई है, हम तो सुनते आ रहे हैं, इसको ग्रहण किया है। हमारा थोड़ा सा सस्ते वाले से तो ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। अच्छा। तो देखो उससे तो ये जो लेयर बनती है, जो मटेरियल लगाते हैं, जो बंदे कारीगर करते हैं ना, इनका मतलब नैनो टेक्नोलॉजी इसीलिए बोलते हैं, बार बार मैं नैनो टेक्नोलॉजी बोल रहा हूँ कि बारीकी से काम करते हैं, उसमें टाइम भी लगता है। ये नहीं कि एक दिन में आए रोलर फेर के चले गए, वो सिस्टम नहीं है हमारा। गुरमाले से, ब्रुश से, पतरे से, सबसे काम होता है धीरे धीरे। तो इसलिए जो जैसा भी हम बताते हैं कि ये काम जो करते हैं वो बिल्कुल बारीकी से करने का मतलब है कि आपको 1000 स्क्वायर फुट में 2 दिन तो लगने ही लगने हमें। 1000 स्क्वायर फुट में तो 1000 स्क्वायर फुट में 2 दिन लगते हैं। एक चीज ये हम बोल सकते हैं कि जैसे कि टुकड़ी टाइल लगाने की सोचते हैं लोग, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप लाइफ में टुकड़ी टाइल मत लगाओ। अच्छा, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये टाइल वगैरह लगवाते हैं या मतलब टुकड़ी वगैरह लगाते हैं, माल भी भरना पड़ता है, लेवल करके फिर टुकड़ियां लगती है, उस खर्चे में ये सिस्टम बैठ जाता है? हाँ, उस खर्चे में आजकल ये सिस्टम बैठ जाता है, क्योंकि 4 इंची का वहां से लेते हैं ढलान के लिए और उसको करते हैं। देखो टाइल के लिए क्या करना, माल बहुत लगता है, वजन होता है छत में। तो इसमें क्या है कि 4 इंची का लोग तो आपको माल के लिए बाजार जाना पड़ेगा, टुकड़ी टाइल ढूंढना पड़ेगा पहले तो, ठीक है, फिर मिस्त्री मजदूर ढूंढना, बजरी सीमेंट सब लाना पड़ेगा, परेशान घर वाले भी हो जाते हैं और अगला भी हो जाता है, काम भी करना पड़ता है। हमारा क्या है सिस्टम कि आपने हमें ऑर्डर किया, हमने बुकिंग लिया तो अगले के घर पहुंच जाते हैं, इतनी तारीख बता देते हैं इस डेट से इस डेट के बीच में आएंगे, बुकिंग करने के बाद
और उसके बाद उसमें वो जो बुकिंग हो जाती है उसके हिसाब से मटेरियल अगले पूछ लेते हैं छत, या तो देख लेते हैं जाके नजदीक होता है तो नहीं पूछ लेते हैं कि कितना का एरिया आपका। तो ये वो बुकिंग हो जाती है, तो उसके बाद हम विथ मटेरियल हम चले जाते हैं, अगले को कोई झंझट की जरूरत नहीं। हम अगले से मांगते हैं पानी छत धोने के लिए और माल मिलाने के लिए और लाइट, और कुछ नहीं चाहिए हमें, बस ये है। तो देखिए ये चीज तो मुझे अच्छी लगी कि उस मैटर में आप जो भाई कितने दुखी हो जाते हैं घर वाले भी, और दूसरी बात छत के अंदर वजन ज्यादा पड़ता है। हमने गांव के अंदर देखा है कि टुकड़ी टाइल बिड़वाते हैं तो उससे पहले लेवलिंग होती है, उसमें माल बेथाक माल लगता है, और उसी खर्चे में यदि ये चीज हो रही है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एक तो देखिए साफ सफाई बढ़िया रह जाती है, और 20-30 साल देखिए जो चीज 20 साल चल गई तो 10 साल की और मान लीजिए आराम से। चाइनीज माल की बात करें कि भाई 12 महीने की वारंटी होती है, और यदि वो 12 महीने चल गया तो 10 साल आराम से चल सकता है, लेकिन ये चीज है बड़ी अलग है, जापान की टेक्नोलॉजी है। दूसरी चीज एक अपने एरिया में है, सबसे बड़ी लोगों में ये भ्रांति होती है कि केमिकल लगाने के बाद पानी यूज में ले सकते हैं, क्या ये होता है? तो ये आप अभी यहाँ पे आके देख लीजिए, इसको मैं कितना भी घिसाई कर लो मेरे हाथ में नहीं लगेगा, उतरेगा ही नहीं। यदि उतर जाएगा तो 1 साल में, हमारा फिर 20 साल की वारंटी 1 साल में खराब हो जाएगी, उतरेगा नहीं। तो इसका पानी बिल्कुल यूज में ले सकते हैं, मैं मेरे घर पे यूज में ले रहा हूँ 6 साल से। कुछ ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो ज्ञान देंगे कि चलिए ये तो उतर तो नहीं रहा, लेकिन जो पानी टपकेगा इसके ऊपर से और नीचे जाएगा तो उसके अंदर भाई ऐसे केमिकल होते हैं जो दिखते नहीं है, वो घुल जाएंगे। वो दिखने वाले तो देखो साहब कहीं नहीं दिखते, ऐसे ऊपर ऊपर से जो पानी टपक रहा है उसमें कहाँ से पता है? अम्लीय वर्षा हो जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वैसे बात करें तो ये केमिकल मतलब ज्यादा खतरनाक नहीं है। नहीं, खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए हमने पूरा भरोसा करके टेस्टिंग करके हम लाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिना टेस्टिंग के हम लोगों के लगा रहे हैं। कंपनी भी ऐसे ही बनाती है कि जैसे कि अभी सरकार ने उसमें है मेरे पेपर में, सरकार गुजरात सरकार ने तो पूरे जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनके ऊपर ये सिस्टम चालू कर दिया कि सरकार की तरफ से 1 लेयर या 2 लेयर लगा रहे हैं कि टेम्परेचर मेंटेन रहे उनका। ये बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि जो ये जो छत का टेम्परेचर है ना, ये 5 से 6 डिग्री 6 लेयर के बाद कम होता है। आपको यदि अंदर 44 है तो आपको अंदर 38 या 39 ही मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि इससे आपका एसी और कूलर का बिल भी कम आएगा, क्यों ज्यादा टेम्परेचर होता है तो लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो ये जो लेयर की बात बता रहा हूँ, 2 लेयर गुजरात सरकार पूरे में करवा रही है उनके झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए, और बाहर की कंपनी आई हुई है उनसे करवा रही है कि ये जो रिफ्लेक्ट है ना, टाइटेनियम डाइऑक्साइड पड़ता है। और जो आप क्वेश्चन किया मेरे को कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड आप यदि सर्च मारोगे, गूगल पे मारोगे, या अपने जो पढ़े लिखे जो मेडिकल लाइन के लड़के हैं वो समझ भी जाएंगे जो भी है, तो उनमें क्या होता है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड तो अपनी जो टेबलेट आती है ना उनमें भी सब में आता है व्हाइटनेस के लिए। क्या बात? तो वो यदि खा रहे हैं वही प्रोडक्ट ये है, तो फिर कोई पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि जो मेन जानकारी थी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, और मैं भी चाहता हूं कि आम घरों के अंदर आप यदि भाई टुकड़ियां वगैरह लगवा लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो लगवाने की सोच रहे हैं तो वाटर प्रूफिंग की तरफ आप जा सकते हैं। इनके कॉन्टेक्ट नंबर और पूरी डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर मैं दे दूंगा। ये चीज विश्वास आपका, भरोसा नवरत्न का, ये हमारी टैग लाइन है। और हमने ये पाउच भी आप लोग प्रचार प्रसार के लिए एटीएम पाउच टाइप में बना रखे हैं कि किसी को देते हैं तो उसको अच्छा लगता है। दोनों तरफ जानकारी भी है इसकी, और ये पाउच भी है बोला फेंकेगा नहीं। बिल्कुल, देखिए हम रखेंगे और ये डिटेल आपको साझा करेंगे वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, आम जन तक ये जानकारी एक न्यूज के रूप में आप जरूर फैलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।